हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, आज सैटरडे है लेकिन फिर भी मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। अगर कुछ अच्छा हमें लगेगा, गट फीलिंग आएगी तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज़ इस सेशन को हम क्लोज़ कर देंगे। पहले मैं सबसे पहले अपनी WPS शीट ओपन कर रहा हूँ। 24वां दिन है, $307 हो जाने चाहिए थे आज तक। $15.36 का प्रॉफिट करना था हमें और $322 आज हमें क्लोजिंग कैपिटल लेनी थी। लेकिन जैसे कि आपको पता है, हमारी कुछ गलतियों की वजह से हमने 200 तक अचीव किया था। यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा। 18वें दिन तक 200 तक अचीव किया था, लेकिन उसके बाद लॉस करते 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 वापस से हम यहीं 112 तक आ गए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एटलीस्ट हमने जिस कैपिटल से स्टार्ट किया था उससे तो हम प्रॉफिट में हैं, उसको हमने लॉस नहीं करा है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की दिक्कत ये नहीं है कि वो लॉस ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों की दिक्कत ये है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी खुद की कैपिटल को। यहाँ पे खुद की कैपिटल को सस्टेन किया है बहुत से ज़्यादा लॉस करने के बाद भी। तो ये चीज़ हमें इस पूरे प्रोसेस में सीखने को मिली और आई होप आप लोगों ने भी ये सब चीज़ सीखी होगी। चलते हैं अपने कोटेक्स की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, कोटेक्स ओपन हो रहा है और कल हमने USD BDT की मार्केट पे काम किया था और लेवल भी हमने कल ही लगाए थे। जैसे कि मैं अभी देख पा रहा हूँ, वही मार्केट है, 112 बैलेंस है। यहाँ से एक सेलिंग की कैंडल बहुत बड़ी बनी थी, ये एक न्यूज़ की कैंडल है। कल के लेवल्स लगे हुए हैं, उसी लेवल्स को फॉलो कर रही है ये मार्केट। देखो, जो लेवल कल लगाए थे उन्हीं लेवल्स के इर्द गिर्द ही ये मार्केट चल रही है। यानी कि चीज़ें तो काम करती हैं, बस हमें भी काम करना आना चाहिए। एक ट्रेड मैंने डाउन डायरेक्शन की लगाई है, जो कि लग नहीं पाई है, ये बहुत अच्छा हो गया। डाउन डायरेक्शन की मैंने ट्रेड लगाई थी, वो क्यों लगाई थी, क्या सोच करके लगाई थी, मैं आपको बता देता हूँ। इस मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक करके रीटेस्टिंग करी, फिर कंटिन्यूशन करा, इस लेवल से वापस से वो नीचे आई कुछ टाइम के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे होनी है, इस वजह से मैंने यहाँ पर रेड की ट्रेड लगाई थी। अच्छी बात है वो नहीं लगी, गलत सही जो भी होना है वो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि हमारी ट्रेड नहीं लगी है। अभी फ़िलहाल में क्या करना है, क्या करना है दोस्तों, बताओ क्या कर दें। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, अगर रेक्टेंगल समझ में आ रहा है, पहले रेक्टेंगल लगाता हूँ एक। रेक्टेंगल इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से इन तीन लेवल ने सेम जगह ऊपर का रिजेक्शन दिया है, यहाँ पे एक जोन की फॉर्मेशन के आसार लग रहे हैं और मैंने इसको ऐसे लगा के रखा है। मैं मानता नहीं हूँ कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, पर मुझे अपनी तैयारी पूरी रखनी है। इस कैंडल को क्लोज होने दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या होता है कि मार्केट में एक लेवल आया, मार्केट ने नीचे से उठना शुरू किया, उस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके या तो वो दोबारा से रीटेस्ट कर लेगी अगली कैंडल पे, या फिर थोड़ा सा आगे चल के रीटेस्ट करेगी। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, यहाँ पे इसने ब्रेक किया है। अब अब यहाँ पे अगली जो कैंडल है वो रेड आने का ट्राई करेगी। ठीक है, अगली कैंडल रेड आने का ट्राई करेगी, क्योंकि लेवल के बाद ब्रेकआउट होता है, लेवल ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होता है ना। तो मैं यहाँ पे रेड की ट्रेड ले लूँगा, लेकिन कहाँ पे लूँगा, थोड़ा सा ऊपर मुझे मिले। मैं इसको कॉपी करता हूँ लाइन को और यहाँ लगा देता हूँ जहाँ से इसकी विक ने रिजेक्शन लिया था, इस वाली कैंडल की। ऊपर की तरफ अच्छी एंट्री मिलेगी, रेड की ट्रेड ले ली जाएगी, क्योंकि ये रेड की कैंडल ही बनने वाली है। ठीक है, चलो। अब ये हमें पता नहीं है कि स्ट्रेंथ क्या होने वाली है रेड की कैंडल की, तो हम यहाँ नीचे ग्रीन का ट्रेड भी ले सकते हैं अच्छी एंट्री पे, पर मैंने लिया नहीं है, क्योंकि हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं इस चीज़ को हम होता हुआ देखेंगे मार्केट में हमारी आंखों के सामने। और बताओ दोस्तों, क्या चल रहा है ज़िंदगी में, क्या चल रहा है ट्रेडिंग में। लॉस प्रॉफिट चल रहा है, पर लॉस प्रॉफिट तो जो चल रहा है चलने दो, ये तो चलेगा, ये तो आगे भी चलेगा, पहले भी चलता था। आप क्या सीख रहे हो, मैटर वो करता है। थोड़ा वेट करते हैं। अगर ये तीन कैंडल बन जाएंगी तो मेरी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। अगर ऊपर से रिजेक्शन नहीं आया तो श्योर शॉर्ट कंफर्मेशन ऊपर की ही होगी, जैसे कि है। मैंने एक ट्रेड ले ली है, पहली ट्रेड मैंने ली है, मैं बैठा हूँ। अब मुझे बैक साइड में अब अगर एंट्री मिलेगी तो मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। देखते हैं दोस्तों, अगर आती है तो ले लेंगे एंट्री, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। हमारा कैंडल, इस वाली कैंडल पर रेड का प्रेडिक्शन था, वो रेड की चीज़ नहीं हुई। जिस तरीके से यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट दिया, बात दूसरी ये भी है कि इसने हैमर कैंडल बनाई, वो भी बहुत बढ़िया है।
अप ट्रेंड में हैमर कैंडल, तो ये तो अप जाएगी। अगर यहाँ पे रिजेक्शन आता तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेता, पर रिजेक्शन नहीं आया जिस वजह से मैंने डॉट पे ही एंट्री ले ली ग्रीन साइड के लिए। अब देखना है कि हमारी प्रेडिक्शन क्या होने वाली है। सही होगी तो मज़ा आएगा और गलत होगी तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, गलत हो गई भाई, बहुत मज़ा आ गया, लेकिन हम तो आदत से मजबूर हैं। हमने एक ट्रेड फिर से लगा दी है, यहाँ कहीं लगी होगी। एक ट्रेड यहाँ लगाई है, देख क्यों नहीं रही है, लग गई है। अब क्या करूँ, वापस आने का वेट आएगी, अपन ट्रेड लगाएंगे, यहाँ तक आ जाए फिर से ट्रेड लूँगा मैं। मार्केट हर जगह जोन के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देती है, इस चीज़ को नोट करना बहुत ज़रूरी है। और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई है। इस कैंडल को बनने दो ग्रीन, और हमने ट्रेड भी लगाई है ग्रीन, चलने दो, उसके बाद हम करेंगे। लेकिन आपको एक बात बता दूं, इसने लेवल का ब्रेकआउट किया, यहाँ रीटेस्ट कर लिया, लेकिन अब ये भी एक लेवल बन गया है, तो इसका भी अब ये ब्रेकआउट कर रही है। अब देखना ये है कि कितना कंटिन्यूएशन में ये जाएगी। और जैसे कि आपको पता है, कंटिन्यूएशन में जाने के लिए कैंडल क्या करेगी, अपने अगले लेवल को देखेगी। एक ट्रेड मैंने यहाँ पे और लगा दिया, हालांकि ये मेरा बेनिफिट हो गया है, यहाँ पे लॉस प्रॉफिट बराबर हो गया है, और मैंने प्रॉफिट की ट्रेड से ही ये लगा दिया है। अब थोड़ा वेट करो, एक ही डॉलर की ट्रेड करी है, ज़्यादा की भी कर सकता हूँ, इतनी भी करूँगा कि आप बोलोगे भैया गैम्बलिंग कर रहे हो, लेकिन वो जगह मिलनी चाहिए एंट्री की, और वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तब जा कर के ज़्यादा ट्रेड करेंगे। अदरवाइज़ एक बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, देखते हैं कि क्या होने वाला है। अभी लगभग लॉस प्रॉफिट बराबर ही है, ये 0.07 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लॉस प्रॉफिट बराबर ही है, और उल्टा हम प्रॉफिट में ही आने वाले हैं। अब ये अगले लेवल पे पहुंच गई है, अगले लेवल पे पहुंच गई है, यहाँ से रिजेक्ट हो रही है बार 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 बार। अब इसके अलावा ये अगले पे ग्रीन बनाने का ट्राई कर सकती है, मैंने कहा ट्राई कर सकती है, लेकिन मैं यहाँ पे ग्रीन के लिए ही जाऊँगा जब भी जाऊँगा। तो मैं अभी यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। अब क्या करूं, यहाँ पे इस लेवल पे अगर एंट्री दे दे ये मेरे को, तो मैं ले लूँगा एंट्री, अगर नहीं देगी तो कोई बात नहीं। देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पे तो मैं ट्रेड नहीं ले रहा, क्योंकि सही एंट्री नहीं मिल रही है। सही एंट्री मिले तो मज़ा भी आए। USD BRL की मार्केट चल रही है सबसे ऊपर की तरफ, ये देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। ओके भाई, जोन का ब्रेकआउट रीटेस्टिंग, फिर ब्रेकआउट फिर रीटेस्टिंग, लेकिन अभी हम काम करेंगे किस पे, BDT पे कर रहे हैं, तो BDT पे ही करेंगे। इसके बाद मैं एक अपसाइड की ट्रेड लूँगा। क्यों लूँगा दोस्तों, क्योंकि मेरी 3+1 की स्ट्रैटेजी बन गई है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। लेवल तक अभी ये पूरी पहुँची नहीं है, एक ट्रेड मैंने यहाँ पे लगा दी है, यहाँ तक लेवल तक पहुँचना है, इसका ब्रेकआउट करेगी तब रिवर्सल का सोच सकती है। लेकिन जैसे कि इसने इस लेवल का ब्रेकआउट किया है, तो ब्रेकआउट के बाद या तो वो डायरेक्टली रीटेस्ट कर देगी, या एक दो कैंडल बना के रीटेस्ट करेगी। तो हो सकता है कि ये भी रीटेस्ट करे, पर करे, हम तो चाहते हैं तू कर तो सही, फिर हम बताएंगे हमें करना क्या है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, एक ट्रेड मैं और ले लेता हूँ, ले ली है मैंने, आ गई है ट्रेड। अब थोड़ा सा हम करेंगे इसमें वेट, चलो होने दो, जो हो रहा है होने दो, लॉस हो जा प्रॉफिट हो जा, जो भी हो रहा है, लेकिन हमें पता है हमारा प्रोसेस ठीक है, और हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, रूल के हिसाब से काम कर रहे हैं। जैसे ही कल की वीडियो में बताया था कि अपने रूल पे ट्रस्ट करना मत छोड़ो, कभी वो विन कराएगा कभी लॉस कराएगा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा रूल काम नहीं करता। पहले तो रूल को बनाने में ही टाइम इतना लगता है, जब रूल बनता है तो उस पर कन्फर्मेशन बनने में टाइम लगता है, और जब रूल पक्का हो जाता है तो उस पर यकीन करो। अच्छी खासी मेरी ट्रेड विन हो गई है, ट्रेड विन हो गई है, तो मेरा $2 का प्रॉफिट आ गया है, और अभी $2.72 लगभग 2.25% मैंने कवर अप कर लिया है। अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी है, तो ये ग्रीन बनने का ट्राई करेगी, लेकिन दोस्तों ये ब्रेक कर रही है, लेवल पे है कैंडल, तो इस पर अटखेली नहीं कर सकते हैं। आप लोग ना करें, मैं कर सकता हूँ, आप लोग ना करें। जैसे ही अगर थोड़ा सा भी नीचे आएगी तो मैं एक कैंडल एक ट्रेड ले लूँगा। चलो एक ट्रेड मैंने ले लिया, यहाँ पे रिस्क में है ये ट्रेड। अब आप बोलोगे रिस्क में क्यों है, वही रिपीट करूँगा वही कहानी। रिस्क में इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि एंट्री बीच में ली है। अगर एंट्री लेवल के नीचे ली होती ना, इसकी ओपनिंग पे ली होती, तो इसको रिस्क में काउंट नहीं करता। पर कोई दिक्कत नहीं है, या ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिवर्सल होगा ना, होने दो। हमारी प्रेडिक्शन अब की है, लेकिन चलने दो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने दो, आने दो, आराम से आने दो। वेरी गुड। अब क्या करें, क्या करें आप बताइए। अब हम बताते हैं क्या करना है। इस वाली लाइन को जिससे रिवर्सल आया है, इसका करो कलर चेंज। कलर हो गया चेंज। अब पीछे जाओ, समझने की कोशिश करो। लेकिन दोस्तों ये तो आ नहीं रही है, देख नहीं पा रहे हम इसको। बैक साइड में, बैक साइड में हम इसको देख नहीं पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड ले लिया। एक ट्रेड मेरी गलत हुई थी ना, मैंने एक ट्रेड ले लिया। कहाँ की, अप साइड की। ठीक है, चलो आने दो, देखने दो होता क्या है। अपना लॉस नहीं होगा, लेकिन चाहे अगर ये भी गलत हो जाए तो भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है फिर भी हम $1.25 प्रॉफिट में ही होंगे, है ना। $1.25 प्रॉफिट में हैं हम। टेंशन मत लो, होने दो। क्या होगा, हमने मार्जिनल सेफ्टी पे एंट्री ली है, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात है नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। और हमारे साथ जो होना था वो हो गया, लेकिन थोड़ा वेट करेंगे। और घबराने का तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे साथ। पता है क्यों घबराने का नहीं है, इसीलिए घबराने का नहीं है। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली, बीच में लगी, कोई दिक्कत नहीं। अभी यहाँ पे एंट्री देगी मेरे को, यहाँ कहीं पे एंट्री मिलेगी ना, तो बहुत सारी एंट्री मैं ले लूँगा। चलो आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। तो एक ट्रेड हमने लगा दी है। अगर हमारी ये ट्रेड विन हो जाएगी तो हमारा एक ट्रेड का लॉस प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। सिर्फ $1 का लॉस रह जाएगा, जो कि प्रॉफिट में से ही है, ना कि हमारा पर्सनल लॉस है। हमारा कोई पर्सनल लॉस नहीं है इसमें। और अगर ये भी गलत हो गई तो क्या होगा, तब भी तो हम $1 के प्रॉफिट में रहेंगे ना भाई, 72 सेंट के प्रॉफिट में रहेंगे ना। मेंटेलिटी, एटीट्यूड आप अपना चेंज करेंगे अपनी अलग स्टोरी बना करके, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ एक ट्रेड हमारी विन हो गई है। गैप डाउन ओपनिंग हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक ट्रेड लगा रहा हूँ, फिर भी मैंने एक ट्रेड लगाई है। और अगर ये यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, तो मैं इसमें ट्रेड ले लूँगा। यहाँ पर वो कहाँ के लिए, अप साइड की ट्रेड लूँगा। यहाँ पर आने दो, आने दो, इसको जल्दी आने दो। एक ट्रेड मैंने और लगा दिया। वैसे मैंने 2 ट्रेड लगाई हैं, एक ट्रेड और लगा दिया। मैंने 3 ट्रेड लगा दिए हैं, यानी कि मैंने अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट आज का लगाया है। फिर भी मेरा $1.65 का प्रॉफिट है। अगर ये गलत भी हो गई तो देखो, जब गलत होगी तो क्या होगा, गलत हो गई, अब दिक्कत हो गई, सारा पैसा चला गया। अच्छे खासे $2-3 कमाए थे, वो भी चले गए। ऐसा है क्या, ऐसा सब सोचते हैं, जिसकी वजह से वो कमाते भी हैं, गवाते भी हैं, लेकिन कुछ सीख नहीं पाते हैं आगे के लिए। लेकिन हम तो ऐसा नहीं सोचते हैं। पता है क्यों, क्योंकि हमें अपने रूल पे भरोसा है। 2 ट्रेड विन हो गई है, सिर्फ एक लॉस हुई है, अपने को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम क्या हैं, प्रॉफिट में हैं। प्रॉफिट में अभी हमने 2.51 कर लिया है। लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी डाइसी है, थोड़ी सी सिचुएशन डाइसी है। और इस डाइसी सिचुएशन के लिए मैं इस रेक्टेंगल को यहाँ ऐसे लगाऊंगा और एक ट्रेड करूँगा। सिर्फ एक ट्रेड करी है, वो भी अपसाइड की। अपसाइड की ट्रेड मैंने क्यों करी है, डाउन के लिए मैं क्यों नहीं गया हूँ। डाउन के लिए भी जा सकता था मेरे पास, मुझे समझ में आ रहा था डाउन की ट्रेड, पर डाउन के लिए मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि यहाँ पे मार्केट का जो मोमेंटम है वो अपसाइड के लिए है। तो हमें इसके अगेंस्ट में नहीं जाना, चाहे हम गलत ही क्यों ना हो जाएं। अगर हम गलत हो जाएंगे, सही होना आसान है, लेकिन अगर हम मोमेंटम के खिलाफ जा रहे हैं और हमें इतनी श्योरिटी भी नहीं है, तो वह दिक्कत है। एक ट्रेड मैंने और ले लिया, हालांकि मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ, पर फिर भी मैंने एक ट्रेड और ले लिया है। और ये हल्का सा गैप अप ओपनिंग हुई है। अगर ये वाली कैंडल, जैसे इसने इसका अभी ब्रेकआउट किया है इसके प्रीवियस लेवल का, ये यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए आएगी। मैं रीटेस्टिंग पे यहाँ पे ट्रेड लेने का मेरा मन है। यहाँ पर आए, इसके आसपास एकदम से झटके से नीचे आएगी, मैं झटके से ट्रेड लगाएगा, वरना मेरी एक ट्रेड तो लगी हुई है। अब नहीं लगा रहे दोस्तों, एक ट्रेड लगी रहने देते हैं। अपन तो क्या है, प्रॉफिट में है, $3.44 के प्रॉफिट में है हम।
$3.5 के या $3 के प्रॉफिट में हैं हम। 3-3.25% का हमारा अभी इंक्रीमेंट हो चुका है इस कैपिटल में। थोड़ा सा वेट हम करेंगे और इस कैंडल की क्लोजिंग का हमें वेट करना है। अभी जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाएगी तो हमें पता लगेगा कि क्या करना चाहिए, और हमें ये भी पता लगेगा कि हमारी ट्रेड विन है या लॉस है। हमारी तो ट्रेड लॉस नहीं है, विन है। $116 यहाँ पे हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखते हैं, मज़ा आ रहा है भाई। अब ये अच्छी खासी हैमर कैंडल बनी है, ऊपर लेवल में स्पेस भी है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग हुई है तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। और एक ट्रेड में रिस्क में लगा रहा हूँ। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आऊँगा, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनने का ट्राई कर रही है। अब देखते हैं क्या होने वाला है मेरे दोस्तों। अगर गलत होगी तो हो जाए, अगर सही होगी तो भी हो जाए, क्योंकि हम लोग प्रॉफिट में हैं। आराम से देखते हैं मेरे भाइयों क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, ये भी देखेंगे। हम अभी भी प्रॉफिट में हैं, अगर ये गलत भी हो गई तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब वेट कर लो आराम से, क्योंकि हम तो प्रॉफिट में है। बेशक ये गलत हो गई पर फिर भी हम क्या है, प्रॉफिट में। अब देखो क्या हो रहा है इसमें। जो ग्रीन कैंडल बन रही थी वो रिजेक्ट होकर के बनी, इस वजह से वहाँ पे रेड कैंडल आ गई है। अब यहाँ पे प्रेडिक्शन क्या है, यहाँ पे प्रेडिक्शन फिर से क्या है, अप साइड की। लेकिन यहाँ पे डाइसीनेस क्रिएट करने वाली एक चीज़ ये है कि इसने इस प्रीवियस लेवल को अभी भी ब्रेकआउट किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये इसका रिवर्सल बनाने की कोशिश कर सकती है। लेकिन एज पर द ट्रेंड आप देखोगे तो इसको ऊपर जाना है। मैंने दोनों सिचुएशन आपको बता दी हैं कि इसमें ये है तो इसमें ये हो सकता है, ये है तो ये हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है मैंने वो भी बताया। कन्फ्यूजन में नहीं रखा मैंने आपको। 1 मिनट की ट्रेड पे आएंगे हम, और इसको हम देख रहे हैं कि ये क्या करना चाहती है। ये कर रही है रीटेस्टिंग, यहाँ तक आएगी, रीटेस्ट करेगी, अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे लेवल पे। कहाँ के लिए, अप के लिए। वेट करो, वेट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। अगर वेट करके हमें अच्छी ट्रेड मिलेगी तो हम ट्रेड लेंगे, वरना हमारा जो प्रॉफिट हो चुका है जानी $3.37 का, इसको हम लेकर चले जाएंगे। चलो देखो, सेलर में इतना दबदबा लग नहीं रहा है, और ये एक जो कैंडल आई है ये बनी है क्या, एक डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का मतलब ये है कि मार्केट समझ नहीं पा रही है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन हमको पता है कि मार्केट को ऊपर जाना है। अगर वो यहाँ तक आएगी, अगर वो यहाँ तक, अरे नहीं जाएगी नीचे। चलो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दी हैं दोस्तों अप साइड की। क्यों लगाई हैं पता है आपको। यहाँ पे जब ये कैंडल रेड बन रही थी तो मुझे लग रहा था ये कि इसकी यहाँ तक रीटेस्टिंग करने के लिए जाएगी, लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि इसकी जो नीचे की प्रीवियस विक है, इसके नीचे ये जा नहीं पा रही, जा नहीं पा रही, जा नहीं पा रही। इससे यहाँ से ऊपर भाग रही है, यहाँ से दोबारा ऊपर भाग रही है, दोबारा ऊपर भाग रही है। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली, थोड़ा सा और नहीं चाहिए, एक ट्रेड और ली ग्रीन साइड की, क्योंकि यहाँ पे मार्केट को अप जाने का ट्राई करना है। बाकी मार्केट बता देगी आपको अप जाएगी या रेड होगी, जो भी होगा। दोनों की दोनों ट्रेड विन हो गई हैं दोस्तों। तो दोनों की दोनों ट्रेड विन हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे 116 समथिंग हो जाएगा। और देखते हैं क्या हो सकता है भाई। 116 होगा, क्या होगा वो मुझे नहीं पता। 117.62 हो गया, और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो गया $5.32। अब हम एक काम करते हैं, इस $5.32 को लेकर के चलते हैं। हमारा इतना प्रॉफिट बहुत है, 5% का हमने आज के दिन निकाल लिया। आज तो हम ट्रेडिंग करने वाले भी नहीं थे, लेकिन फिर भी हमने 5% निकाल लिया है, तो बहुत है। $117.62 हो गए हैं। तो एक काम करता हूँ, इसको यहीं पे अपडेट कर देता हूँ। मेरा मन था नहीं आने का, पर फिर भी आ गया, और बहुत है। अब ज़्यादा लालच नहीं करना है, शांति से प्रॉफिट लो, छोटा सा निकलो, भगो, यही करना है। बेस्ट तरीका यही है भाई, क्योंकि इससे मैंने पैसे बहुत कमाए हैं, बहुत बार विड्रॉल करे हैं, लेकिन जब जब ग्रीड करी है तब तक जो भी कमाया है वो सब दे के जाना पड़ा है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मार्केट में किसी और का एक्सपीरियंस नहीं बताता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस की बातें कर रहा हूँ, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि मैंने क्या फेस किया, फिर मैंने क्या रिबिटल डाला उसके लिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है जोन की। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे दोस्तों, मेरा काम है दिखाना, चाहे मैं ट्रेड करूँ या ना करूँ। जोन की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल काइंड ऑफ हैमर है, लेकिन ये ऊपर जाने का ट्राई करेगी। इस तरीके से आपको जैसे ही मार्केट जोन की फॉर्मेशन करे आपको पकड़ना है।
फिलहाल मैंने अपनी शीट में $117.62 अपडेट कर दिया है और अब चलते हैं अगले सेशन पे, जो कि है मेरा लॉजिक मैजिक ट्रेड शो, जहाँ पे मैं अपने सारे दोस्तों के कमेंट्स को रीड करता हूँ, बहुत सारे लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ उनकी बातों पे, और जो लोग फालतू की बातें करते हैं तो खुद दोस्त हैं, मैं फालतू की बातें करता नहीं हूँ, इसलिए उन बातों का रिबिटल मैं अपने स्टाइल से करता हूँ। तो आपको बुरा मानना अच्छा मानना वो आप अपने आप देखना। यूज़र RM1GC4MN9C कहते हैं, भाई अगर मैं लाइव में सामने आ गया ना तो अपना ही इज्जत लूज़ करवाओगे, मुझे चैलेंज मत करो, 20 मिनट में 4 ट्रेड लेगा ना, उतने में तो मेरा कैपिटल ही डबल कर दूंगा मैं। थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो भाई, कोई कोई आपके ऊपर भी बैठा है। मैं इसलिए तो आता हूँ यूट्यूब पर देखने के लिए कि लोग अपनी इंसल्ट करा के यूट्यूब से व्यूज़ के पैसे लेते हैं। वेरी गुड ब्रदर, मुझे तो पता ही नहीं था। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो। और सर सामने मत आना सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। यूज़र RM1GC4MN9C 19 आवर्स एगो, मुझे बहुत डर लग रहा है भैया। आपने इस कमेंट को प्लीज़ डिलीट कर दो भैया, मेरी बेइज्जती हो जाएगी वरना। मेरी बात सुनो मेरे भाई, आप सामने आओ, पीछे आओ, ऊपर आओ, नीचे आओ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और आप मेरी इज्जत की परवाह मत करो, क्योंकि मैं अपना लॉस करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मैं बता देता हूँ मेरी गलती थी, मैंने एक्सेप्ट कर ली, उसी वजह से जहाँ पे मैं हूँ आज हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप मेरे सामने मत आ जाना, वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो लॉस भी ले जाऊँगा ना, अगर मेरी बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि मैं तो बोलता ही हूँ कि लॉस को एक्सेप्ट करो। लेकिन आप जैसे महान भाव कोटेक्स ट्रेडर प्रॉफिटेबल वाले, पता क्या बोलते हैं, लॉस कैसे हो गई तेरी, लॉस क्यों हो गई तेरी, प्रेडिक्शन गलत है, एनालिसिस सही नहीं है। अबे समझदार, एक कैंडल जब बनती है ना मार्केट में, तो तुम जैसे लोग करते हैं उस पर रेड की ट्रेड, और तुमसे अपोजिट वाले करते हैं ग्रीन की ट्रेड। दोनों में से ना तो तुम गलत हो ना वो गलत हैं। ये डिसाइड करेगी मार्केट, और मार्केट में किस टाइम पे कितनी बाइंग कितनी सेलिंग हो रही है ना, कोई नहीं जानता। और जो तुम बता रहे हो ना, अभी अपना ज्ञान दे रहे हो, तुम्हारे ज्ञान का मैं जवाब देता हूँ तुम्हें। आओ नीचे। तेज चौधरी को ये रिप्लाई करते हैं यूज़र RM1GC वाले भाई, क्या पूछूं, कैंडल या विक पूछूं, ये बात कि ये पूछने की बात नहीं होती। जो काम कर रहा है ट्रेड करके, उसको सब पता है किधर क्या पॉसिबल होगा। तुझे ये भी समझ आ रहा है क्या कि तू बोलना क्या चाह रहा है, कैंडल विक मतलब कुछ होशियारी मारनी जरूरी है तेरे को। ब्रदर मेरी बात सुनो, अगर आप सच में प्रॉफिटेबल होते ना तो आप यहाँ झक नहीं मरा रहे होते। आपको बोल रहा हूँ यूज़र RM1GC, और आप चैलेंज की बात मत करो। चैलेंज की बात अगर जिसकी फट रही होती है वो चैलेंज की बात नहीं कर। मैं खुला चैलेंज अभी भी दे रहा हूँ, अब आ जा तू, तेरे को जब आना है जब आ तू। और पहले मेरा चैलेंज समझ ले, चैलेंज है क्या। चैलेंज आकर के कैपिटल डबल करेगा, ट्रिपल करेगा, 50,000 गुना करेगा, वो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। मेरे को बात यह है कि 1 घंटे रहे मार्केट में, और 1 घंटे में जितनी प्रेडिक्शन करेगा उसमें से गलत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर तेरी गलत हो गई प्रेडिक्शन, तेरी बेइज्जती है वहाँ पे। तेरी बेइज्जती तो अभी भी हो रही है जब मैं तेरे कमेंट रीड कर रहा हूँ। मेरे से ऊपर बैठा है नीचे बैठा है, भाई मेरी बात सुन, मैं अपने आप को ट्रेडर कंसीडर ही नहीं करता। आप बता क्या करेगा। मैं तो ये कहता नहीं कि मैं ट्रेडर हूँ, कि मैं कोटेक्स में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। अबे मैं प्रॉफिटेबल हूँ और मुझे बताना पड़ रहा है, तो मैं काय का घंटा प्रॉफिटेबल हूँ। तुम साले 2 दिन से लिख रहे हो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ कोटेक्स में, मैं कोटेक्स में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। अबे तुम कुछ भी नहीं हो, ना तुम 3 में ना 13 में। पता है, अगर तुम प्रॉफिटेबल होते ना तो प्रॉफिटेबल जो बंदा होगा मेरी साइकोलॉजी को समझेगा। तेरे को इतना नहीं समझ में आ रहा मेरी साइकोलॉजी क्या है। तू क्या ट्रेडर है बे, कब बोल रहा है तू कि चैलेंज होगा तो लॉस करवाएगा, ये करवाएगा। भाई तू मत आ जाइयो, मैं बता रहा हूं। तेरे को आना है तो जब मर्जी आ, पर मैं बता रहा हूं तेरे को, तेरे लिए एडवाइस कर रहा हूं। अगर तू आ गया और तेरी एक ट्रेड भी गलत हो गई, तेरी 4 प्रेडिक्शन में से या 40 प्रेडिक्शन में से एक ट्रेड भी तेरी गलत हो गई, तेरी इज्जत तो वैसी उतरी हुई है, और क्या है उतरने के लिए, खाल उतर जाएगी फिर तेरी। फालतू की बात मत कर मेरे भाई। तू अगर प्रॉफिट करता है बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूं कि तू दिन दुगना रात चौगुना प्रॉफिट कर। मेरी बेस्ट विशेष है तेरे साथ, मेरी ये बेस्ट विशेष हैं ये तेरे साथ। और तेरा बुरा नहीं चाहिए मुझे, तेरा अच्छा चाहिए। मैं कह रहा हूं तू बहुत प्रॉफिटेबल कर। मैं तेरे सामने जीरो हूं, मैं खुद बोल रहा हूं। तू क्या बोलेगा यार, मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं जानता। तू सब कुछ जानता है भाई, सब कुछ जानता है। अपना काम कर। जब दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, यहाँ बकचोदी मत कर। यहाँ पे आके ये मत बता कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। प्रॉफिटेबल हुआ तू अपने लिए होगा, किसी और के लिए नहीं है। दे रहा है तू मेरे को चैलेंज, अगर चैलेंज एक्सेप्ट करने वाला बंदा बन रहा है, किसी की लाइफ में वैल्यू एडिशन करके दिखा, और मेरे को बता दे कौन सी प्रेडिक्शन है, कौन से तेरे गुरुजी। तेरे गुरुजी को भी संग में ले आइयो, अपने संग चैलेंज ले ले। तेरे गुरुजी भी आ जा, तेरे गुरुजी की पूरी टोली हो, उनको संग में ले आइयो। जिससे तू सीखता हो उसको भी संग में ले आइयो। कर ले तू चैलेंज एक्सेप्ट, आ जा। सब लोग आ जाओ, गूगल मीट पे करते हैं चैलेंज। आ
और तेरे गुरुजी की भी देख लूँ, तेरे को भी देख लूँ, कौन सी ट्रेड गलत नहीं होगी। कितने बड़े तुम ज्ञानी हो रहे हो, कहाँ जा रही है मार्केट। ये बकचोदी मत कर यहाँ पे, अपना काम कर जा, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं ना उनको करने दे। और यूट्यूब पे व्यूज के पैसे तू मेरे से बात कर रहा है। अबे तूने अगर मेरी पूरी वीडियो देखी होंगी अकल के अंधे, तो तेरे को ये समझ में आ रहा होगा आज तक मैं ये नहीं बोला कि सब्सक्राइब करोगे, ये बोलो वो करो। तेरे को करना है सब्सक्राइब, तू सब्सक्राइब कर, तू अनसब्सक्राइब कर, तू 50 लोगों से अनसब्सक्राइब करवा यार, मेरे को क्या घंटा फर्क पड़ रहा है। मुझ में दम होगा तो अपने आप बोलूंगा, तुम जैसे को साथ लेके जाएंगे क्या मेरे को। फालतू की बातें कर रहा है। यहाँ पे कमेंट मत किया अगर प्रॉफिटेबल है कि तेरी आंखों में थोड़ी बहुत शर्म है, या दोबारा कमेंट मत करना कि तू प्रॉफिटेबल है। कहीं और जाके कर जो कमेंट को रीड भी नहीं करते हैं, वहां तेरी वैल्यू है, क्योंकि कोई तेरे को तवज्जो नहीं दे रहा, ना तू 3 में ना 13 में, बार बार ये बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं तेरे कमेंट रीड कर रहा हूँ तो तेरी जिंदगी संवर गई है, समझ ले। दोबारा कमेंट मत करना कि मैं बकचोदी कर रहा हूँ, कि मैं ये कर रहा हूँ। तेरे को समझ नहीं आ रहा, तू अपनी जग मराने के लिए आ रहा है क्या यहाँ पे। क्यों आ रहा है मेरे भाई। मैं तो तेरी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि भाई तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, मैंने कल ही एक्सेप्ट कर लिया, मैं आज भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। भाई तुम हो, मैंने एक्सेप्ट किया तुम हो, तो भाई मेरे तुम इसको दिखा क्यों रहे हो कि मैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अपना रखो अपने घर पे, तो अपने घर वालों की इच्छाएं पूरी करो, अपनी लाइफ अच्छी करो, ये करो ना यार। तुम ये देखने के लिए आ रहे हो, तुम पता क्यों आ रहे हो, मेरी बात सुन। अब तू क्यों आ रहा है, तू ये कह रहा है ना, मैं इसीलिए तो आता हूँ यूट्यूब पर देखने के लिए कि लोग अपनी इंसल्ट करा के यूट्यूब से व्यूज से पैसे कैसे लेते हैं। मैं बताता हूँ तू क्यों आता है, तू इसके लिए नहीं आता है। तेरी साइकोलॉजी ना पूरी खोल के रख दूंगा मैं, क्योंकि मैं साइकोलॉजिकल बंदा हूं। तेरी शक्ल देखे बिना, तेरा नाम देखे बिना, तेरी एज जाने बिना, तू कहाँ रहता है इसको जाने बिना, तू प्रॉफिटेबल ट्रेडर है नहीं है उसको जाने बिना, मैं तेरी 50% सच्चाई अभी बता देता हूं। तू इसीलिए आता है यहाँ पे कमेंट रीड करने के लिए कि कोई बोले भैया सिग्नल दे दो, उसको तू फिर एकदम से यहाँ पे काउंटर करेगा, भैया सिग्नल के लिए मेरे पास आओ, ये करो वो करो। तू आता है क्या लपकने के लिए, तू लपका है एक नंबर का, तू ट्रेडर नहीं है, तू लपका है। तू वो देखने के लिए आता है, पर तुझे पता है कि इस चैनल पे तो ऐसा कोई मिल नहीं रहा, यहाँ तो तेरी बजाने वाले लोग मिल रहे हैं। मैं तो बाद में बजाऊंगा, मेरी ऑडियंस तेरी पहले बजा रही है। भाई क्यों अपनी बेइज्जती करा रहा है मेरे दोस्त। यूज़र RM1GC मेरा, तू यार मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, तेरा मेरे से कोई बैर नहीं है, मेरा भी तेरे से कोई बैर नहीं है, पर तू ऐसी बातें कर रहा है तो यार ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ। मैं तेरी पूरी रिस्पेक्ट करता हूँ कि प्रो कोटेक्स में तू, मैं कह रहा हूँ तू दुनिया के हर प्लेटफॉर्म में तू सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, मैंने मान लिया। तो दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेडर है, मैंने मान लिया। अब बता, जाना यार अपना काम करना। काम नहीं कर सकता तो किसी की हेल्प कर, और किसी की हेल्प भी नहीं कर सकता तो यहाँ बकचोदी तो मत कर, क्योंकि यहाँ बकचोदी वाला काम नहीं है। यहाँ पे मैं लपेट देता हूँ मेरे भाई। अगर तू अच्छा काम करेगा मैं अप्रिशिएट करूँगा, अगर तू अच्छा काम नहीं करेगा, फालतू की बातें करेगा, तो भाई देख फिर मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि तुम मुझसे करवाना क्या चाहते हो, प्लीज़ समझो मेरी बात को, ठीक है। तेज चौधरी कहते हैं बकचोदी करने तो बहुत आता है, अभी रिप्लाई नहीं निकल रहा। कोई बात नहीं, छोड़ो यार। तेज चौधरी इनको दोबारा कह रहे भाई तेरे लेवल की बात नहीं है, तू जाके रेड ग्रीन पे ट्रेड कर चल। भाई देखो यार क्या लड़ाई है, मैं क्या इसको बोलूँ, क्या एक एक कमेंट पढ़ूँ। वही वाली बातें हैं, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है। ये सब चीज़ें मेरे से पढ़ी नहीं जाएंगी, क्योंकि देखो भाई अगर मैं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए आऊँगा तो मुझे ही नहीं अच्छा लगेगा। मैं उन चीज़ों को पढ़ना चाहता हूँ जिनकी बातें सुनकर के लोगों की कुछ प्रॉब्लम रिलेट हो जाए, उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मैं दे दूँ। एक कमेंट का रिप्लाई करके 4 बंदों का रिप्लाई हो जाए, मैं वो बातें करना चाहता हूँ। किसी की लड़ाई हो रही है उसको मैं पढ़ के मजा लूँ, ये मेरी आदत नहीं है। एक मिनट, ये साबिर अंसारी कहते हैं भाई अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते तो क्या चैनल पे लोगों कमेंट की रिप्लाई देने में फालतू के वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होते। वो बंदा वही सिखा रहा है जो उसने मार्केट में सीखा है। हर बंदे को सिखाने का तरीका अलग अलग होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिटेबल नहीं, वो अपनी गलतियां बता रहा है और उससे सीख रहा है। लॉजिक मेड ट्रेडर, थैंक यू भाई हमें लर्निंग कंटेंट देने के लिए। आप इन लोगों पर ध्यान मत दो, जैसे मार्केट में एरर कैंडल होती है वैसे एरर ह्यूमन से। बताओ अब कहाँ गए, क्या नाम है आपका, यूज़र RM1GC। भाई अब आप मेरे को ये बताओ, आपने एक कमेंट किया, आप अच्छा बोलो बुरा बोलो उसका काउंटर मैं करूँगा आपका, लेकिन ये लोग कर रहे हैं आपको उधेड़ बुन कर रहे हैं आपकी, आपको अच्छा लग रहा है। आप बताओ मेरे को, आप मेरे कोई दुश्मन तो हो नहीं भाई, लेकिन फिर भी इतने सारे लोग आपकी उधेड़ बुन कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बताओ यार, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो अपना काम करो ना। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो फालतू वक्त, मतलब क्या होता है। अब एक ट्रेडर दिन रात को ट्रेड नहीं करेगा ना, एक टाइम होती है, उस टाइम में होती है ट्रेडिंग, उसके बाद डिसिप्लिन नाम की चीज़ होती है। ब्रो दिन भर मार्केट में रहूँगा तो OFC ओवर ट्रेडिंग होगी। क्यों होगी भाई तेरे से ओवर ट्रेडिंग, तेरे से होगी क्यों, तुझे तो सब पता था। अभी तो तू यहाँ पे लिख रहा था, ये रहा क्या लिख रहा था तू यहाँ पे, तेरे को दिखाता हूँ भाई। अभी तू कुछ लिख रहा था, हाँ
जो कमा रहा है ट्रेड उसको सब पता होता है किधर क्या पॉसिबल होगा। तो तुमको तो पता होगा ना क्या पॉसिबल है, तो तुम्हारी तो ओवर ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। फिर ओवर ट्रेडिंग तो उसकी होगी ना जिसको नहीं पता है वो ट्रेड ले रहा है। तुम्हारी तो ओवर ट्रेडिंग हो नहीं सकती। तुम्हारी बातें दो मुंहों वाली हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो यार। यार प्लीज़ देखो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं तुमको इतनी सारी बातें बोल रहा हूँ और इस तरीके से बोल रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो, अपनी बेइज्जती मत कराओ। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा दोस्त, मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पर आपकी बात का काउंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये चैलेंज वैलेंज की बात मेरे से मत करो। आप जैसे लोग मुझे क्या चैलेंज देंगे यूज़र RM1GC। मैंने ऑलरेडी इतना बड़ा चैलेंज ले लिया है कि आपकी ना फटके चार हो रही है उसमें। पता है क्यों? मैंने ना यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल बनाया है, तो मैं पूरे दिन बैठ के ट्रेड करता हूँ, उसमें से प्रॉफिट वाइज ट्रेड दिखाता हूँ। मेरा वो चूतिया वाला काम नहीं है, वन शॉट वीडियो होती है मेरी, ठीक है, रिकॉर्डिंग वाली नहीं होती। जब बोलेगा जब देख लेना। और इसमें लोगों की फटके चार हो जाती है कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मैंने गलत बोल दिया, इसमें ये कर दूँ उसमें वो कर दूँ। मैं नहीं करता हूँ, इससे बड़ा चैलेंज है हो नहीं सकता कोई, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ देख ले, अगर तेरे में थोड़ा भी दिमाग है तो प्लीज़ भाई अपनी बेइज्जती मत करा। निक्कू निक्कू कहते हैं सर मजा आ गया, जीतने के लिए हारना भी पड़ता है। हाँ भाई, जीतने के लिए हारना भी पड़ता है, लेकिन यूज़र RM1GC भाई है ना, ये दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेडर है। इन्होंने आज तक अपनी ज़िंदगी में अपने लर्निंग फेज़ में भी एक भी ट्रेड गलत नहीं किया है। इनके बाद दूसरा कोई ट्रेडर ऐसा पैदा नहीं हुआ। पर ये ट्रेड नहीं करते हैं, बकचोदी करते हैं दूसरों के चैनल पर जा करके। ये मत सीखना आप इनसे। जेशन बॉन पता नहीं क्या बोल रहे हैं, पर दोस्त फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए। ओइजा गेमिंग कहते हैं नाइस वीडियो भाई, थैंक यू सो मच। मोहम्मद असलम कहते हैं सही गलत अपनी जगह, लेकिन आपकी बातें मजे की होती हैं। मैं लॉस सिखाने आया हूँ। हाँ भाई, मैं लॉस सिखाने आया हूँ। साला प्रॉफिट हर कोई सिखा रहा है, प्रॉफिट हो जाएगा गाइस 1000%, 5000%। अबे चूतिया बनाते हैं वो 1000%। तुम क्या कर रहे हो फिर 1000%? अंबानी के बाप हो जाओगे तुम 1000%। अगर कोई स्ट्रेटेजी बात काम करेगी तो पूरे दिन बैठ के पैसे लगाता रहे ना, फिर तो तेरे को पता ही है काम कर रही है। तो भाई मैं लॉस सिखाने आया हूं, क्योंकि लॉस होता है मार्केट में, प्रॉफिट हर कोई सिखा रहा है, प्रॉफिट किसी का नहीं होता। प्रॉफिट वो सिखाते हैं, आपको दिखाते हैं, लेकिन आपका नहीं होता। मैं आपको लॉस सिखाता हूं, अपना लॉस दिखाता हूं, तो आपका लॉस नहीं होता। बात खत्म। तो मैं लॉस दिखाऊंगा ना, ताकि आपका लॉस ना हो, ठीक है। चलो जी। अक्षांश अक्षांश करियर इंस्टीट्यूट कहते हैं आपने साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है। जी किया है, आज भी कर रहा हूँ काम, और ये चलता ही रहता है। अक्षांश करियर इंस्टीट्यूट दोबारा कहते हैं रियली इट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। CM सिंह कहते हैं मज़ेदार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ओइजा गेमिंग कहते हैं भाई मुझे न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में जानना है, इस पे वीडियो ला कर आएँ। ये भाई भाई लेके आएंगे, थोड़ा टाइम दो। वैसे न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह ये सब चीज़ें डिस्ट्रैक्शन वाली हैं कि लोग इन पे ध्यान लगाएं, एक्चुअल चीज़ सीख ना पाएँ। लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो, टाइम लेकर के अच्छे से रिसर्च करके एक एक पॉइंट आसान भाषा में समझाऊंगा जो अभी तक किसी ने नहीं समझाया होगा। देवजीत मैक्स कहते हैं बिना स्किप किए फुल वीडियो दिखाएं, आप लाइव स्ट्रीम करो, प्रॉफिट हो सही नुकसान हो आपको फॉलो करके ट्रेड करूंगी। देखिए देवजीत मैक्स, फुल वीडियो बिना स्किप के ही आएगी, और लाइव स्ट्रीम करूं या ना करूं, रहूंगा तो आपसे दूर ही, मैं अपने सिस्टम पे बैठ के ट्रेड करूंगा। वो चीज़ अगर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा तब भी वही चीज़ रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वहाँ पे वन टेक चीज़ें चल रही है, ना रिकॉर्डिंग है, ना एडिटिंग है, ना ये है, ना वो, कुछ भी नहीं है। आपको जो चीज़ बताई जा रही है उस पर फोकस करिए। मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन ना करना, कोई भी, चाहे वो मेरा सपोर्टर हो ना हो, कोई बात नहीं। मेरी बातों पे 1% का यकीन ना करो। जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनको मार्केट में चेक करो, खुद पे यकीन करो। AJYT कहते हैं 99 बैंक फ्रीज होने के रिस्क, इसलिए UPI नहीं यूज़ नहीं करता। थैंक यू भाई, वैसे वैसा होता नहीं है, पर फिर भी आपकी बात को मैं क्या ही बोलूँ, थैंक यू बोल रहा हूँ। रवि जी कहते हैं भाई जी प्रॉफिट की ट्रेड को इग्नोर करता हूँ, लॉस की ट्रेड से लर्न करता हूँ, तो क्या मैं सही हूँ या गलत? प्लीज़ टेल मी। बिल्कुल बहुत सही हो। प्रॉफिट आएगा ना तो बंदा कुछ नहीं सीखता प्रॉफिट में, लॉस की ट्रेड आएगी ना बंदा सीखता है उसमें गलती क्या हुई। तो लॉस की ट्रेड, मैं कहूँगा प्रॉफिट पे भी ध्यान दो कि प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, क्या क्या सिचुएशंस थी, वैसे ही लॉस में करो। दोनों चीज़ों को एनालाइज करो, हर ट्रेड को, हर अटेम्प्ट को एनालाइज करो। आदित्य FF गेमिंग कहते हैं मुझे कोई बता सकता है कि नेट बैंकिंग में पैसा जाएगा तो फ़ोन पे में भी आएगा क्या? भाई क्या बोले, नेट बैंकिंग में पैसा जाएगा तो फ़ोन पे में भी आएगा क्या? भाई देखो, डिपॉजिट होगा आपका फ़ोन पे, पेटीएम, UPI से, विड्रॉल होगा आपका नेट बैंकिंग से, ठीक है।
और सोहेल वजीर कहते हैं ओ मैन यू आर गुड, लव योर स्टाइल। थैंक यू सो मच मेरे भाई, आज की वीडियो देखना, आपको मज़ा 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 आने वाला है। ठीक है, सारे कमेंट रीड कर लिए मेरे दोस्तों मैंने, और आज जो मुझे जिसको जो बोलना था मैंने सबको सब बोला है। जिसको अप्रिशिएट करने वाली बात है अप्रिशिएट किया, जिसकी बात गलत लगी उसकी बात का काउंटर किया है। ठीक है भाई, तो शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। और मेरे दोस्तों एक दूसरे से लड़ो मत। अगर कोई बंदा कोई भी कमेंट ऐसा कर देता है तो उसका काउंटर मैं दे रहा हूँ, आप लोग उसको धुना बुनी मत करो उसकी यार, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। धुना बुनी मत करो उन सब चीज़ों की, अपनी चीज़ों पे ध्यान दो। उसने कर दिया कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ लूँगा, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, अच्छा बुरा जो भी होगा। लेकिन आप लोग यार उस बंदे से मत उलझो। क्यों ना उलझो? क्योंकि भाई वो बंदा अपना काम कर रहा है, उसे अपना करने दो, आप अपना करो, कोई बात नहीं है, कोई गलत नहीं, वो भी अपने जगह ठीक है। थोड़ी चीज़ें उसकी गलत है, वो चीज़ों के लिए मैं काउंटर कर रहा हूँ। बंदा वो भी पूरा गलत नहीं होगा, जो भी RM1GC होगा ऐसा नहीं कि बंदा पूरा का पूरा गलत हो। एक दो चीज़ें हैं जो उसकी मैच नहीं कर रही, उस पर हम उसको काउंटर कर रहे हैं, लड़ाई वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, मेरे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, आप भी इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट हो मेरे लिए। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो कहीं पे विराम देते हैं, और कल संडे है, मजे ले लो, मंडे को आएंगे। ठीक है, तो लॉजिक मैजिक ट्रेड साइनिंग आउट, आपका दिन शुभ हो।